जादुई पुरानी फ्रॉक। कई समय पहले की बात है। एक शहर में एक परी रहती थी। वो परी अक्सर गरीब बच्चों की मदद करती थी, पर कुछ ही समय पहले उस परी की मौत हो गई थी। पर उसने एक बहुत ही सुंदर जादुई फ्रॉक बनाई थी और वो फ्रॉक किसी गरीब बच्चे को देना चाहती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। वो फ्रॉक बनाकर परलोक सिधार गई। वो फ्रॉक अब कुछ समय बाद एक गरीब लड़की चंदा को कचरे के डब्बे में पड़ी हुई मिलती है। अरे, इतनी सुंदर फ्रॉक कचरे के डब्बे में, मैं इसे उठा लेती हूँ और खुद पहनना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। चंदा खुद से इतना बोलकर उस फ्रॉक को उठाकर अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर उस फ्रॉक को साफ करके पहन लेती है। वो अपने आप को शीशे में देखकर चकित रह जाती है, क्योंकि वो उस फ्रॉक में बहुत सुंदर लग रही थी। शीशा देखकर चंदा बहुत खुश हो जाती है। इतने में ही फ्रॉक चंदा से बोलने लगती है, मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ। मुझे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए ये बनाया गया था। ये सुनकर चंदा चकित रह जाती है कि फ्रॉक मुझसे बात कर रही है। अच्छा, तुम्हें गरीब बच्चों की मदद के लिए किसने बनाया है? कुछ समय पहले यहाँ एक परी रहती थी, जिसने मुझे तुम जैसे गरीब बच्चों की मदद करने के लिए बनाया था। अब वो परी मर चुकी है। अच्छा, तो क्या तुम मेरी भी मदद करोगी? हाँ, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, क्या तुम उसे दूर कर सकती हो? इतना बोलते ही फ्रॉक वहाँ पर एक सुंदर और बड़ा घर प्रकट कर देती है और कुछ पैसे और सोने के सिक्के भी चंदा को देती है। ये सब देखकर चंदा बहुत खुश हो जाती है। अब चंदा अपनी वो फ्रॉक उतार कर रख देती है और फ्रॉक की मदद से जो नए कपड़े प्रकट हुए थे वो उसे पहन लेती है। और अब चंदा एक बड़े से मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है। चंदा के पीछे कविता और सविता थी। वो चंदा को देखकर आपस में बात करने लगती है और बोलती है, अरे, ये तो वही लड़की है ना जो पहले कूड़ा कचरा उठाया करती थी, और ये अब इतने बड़े मॉल में नए कपड़े पहनकर शॉपिंग कर रही है। इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए होंगे? चलो चलकर पूछते हैं। अरे सुनो, तुम तो वही हो ना जो हमारे घर के पास से रोज कूड़ा कचरा उठाने आया करती थी? तुम इतने बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही हो और ये नए कपड़े तुम्हारे पास, ये सब कहाँ से आया? मुझे यहाँ के पास के कचरे के डब्बे में एक फ्रॉक मिली थी जो जादुई फ्रॉक है। उसी ने मुझे इतना अमीर बनाया और ये नए कपड़े, पैसे और नया घर मुझे दिया है। इतना बोलकर भोले भाले चंदा वहाँ से चली जाती है। चंदा अपने घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसके पीछे पीछे कविता और सविता भी उसके घर पहुंच जाती है। सविता और कविता चंदा की जादुई फ्रॉक चुराने के मकसद से चंदा के घर जाती है। रात होने के बाद सविता और कविता चंदा के घर की खिड़की से चंदा के घर में घुस जाते हैं और उसकी जादुई फ्रॉक ढूंढ लेते हैं। वो उस फ्रॉक को अपने साथ ले जाना चाहती थी कि तभी फ्रॉक एक भयानक भूतनी के रूप में बदल जाती है। वो फ्रॉक सविता और कविता दोनों को ही खूब डराती है और सविता और कविता दोनों को ये बताती है, मुझे गरीब बच्चों की मदद के लिए बनाया गया है और तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छी और ईमानदार लड़की की ही मदद करती हूँ, तुम जैसी लालची लड़कियों की नहीं। फ्रॉक के रूप में भूतनी की इतनी बात सुनकर दोनों घबरा जाती है। सविता और कविता दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। इधर चंदा इतनी आवाजें सुनकर उठ जाती है और फ्रॉक से बोलती है, अरे, ये क्या हो रहा था? मुझे कुछ आवाज आ रही थी। अरे कुछ नहीं, मुझे दो लड़के चुराने आई थी, पर मैंने उन्हें डराकर भगा दिया और मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैं गरीब बच्चों की मदद के लिए बनाई गई हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इतना सुनकर चंदा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने जादुई फ्रॉक के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।